10 दिन में तीसरी बार आतंकवादियों की तरफ से एक हिट लिस्ट निकली है जिसमें इस बार 17 मुलाजिमों का नाम है। कुछ मुलाजिम मेरे साथ हैं, उनका नाम भी उस हिट लिस्ट में, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितना डर लग रहा है इस हिट लिस्ट? सर, जब ये हिट लिस्ट आती है ना तो घर पे जब पता चलता है तो बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, मातम छा जाता है घर पे कि छोटा लड़का 22 साल का कश्मीर जाता है ज्वाइन करने और उसका नाम आ जाता है। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सो क्यों रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हिट लिस्ट आ रही है और ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में जो क्वार्टर मिलने वाले हैं वो आप लोगों के लिए अकोमोडेशन नहीं है, वो आप लोगों के लिए कब्रिस्तान है। तो ये लानत नहीं है क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? कितना डर का माहौल है अभी इस समय? देखिए, डर का माहौल तो जाहिर सी बात है। एम्प्लॉयज सुबह एलजी साहब हमारे इनॉग्रेशन करने जाते हैं और शाम को उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर जो उसमें काम कर रहे हैं उनको थ्रेट लेटर आ रही है, और जो एम्प्लॉयज को वो दिया जाएगा उनको भी थ्रेटनिंग लेटर्स आ रही है, और पूरे पीएम पैकेज के। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो हमें वहां पे देखना नहीं चाहते हैं, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, वो इसमें इन्होंने चुप्पी क्यों साधी है, वो इसमें आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर हम आना चाहते हैं, ये लोग तो हमें पहले चाहते हैं वहां पे, ये चाहते हैं वहां पे निजाम मुस्तफा हो, निजाम मुस्तफा कायम हो, और ये अब्दुल्लाज और मुफ्तीज इन्होंने इसलिए खामोशी और चुप्पी साधी है। हम पूछना चाहते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ऐसे 22 साल के नौजवान जिसने वॉलंटियरली कश्मीर में नौकरी करने के लिए ज्वाइन किया है, अगर उसके नाम पे थ्रेट लेटर आई है तो इसका आपने क्या सोचा है? इस चीज का संज्ञान लीजिए और हमारी जो मांग है रिलोकेशन की उसको तुरंत माना जाए, और जितनी भी एम्प्लॉयज की सैलरीज पेंडिंग है उसको रिलीज किया जाए। देखिए, सोचने की बात है, ये 22 साल का युवा कैसे किसी के लिए खतरा हो सकता है, कैसे किसी कश्मीरी के लिए खतरा हो सकता है? ये उनकी खिदमत के लिए वहां पे काम कर रहा है। तो मुझे बताइए कि इसका नाम थ्रेट लेटर में होना, और उसके बाद सवाल पूछा वाजिया कि उन्होंने कि आप देखिए कि अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती खामोश क्यों है, क्यों वो इस थ्रेट के खिलाफ नहीं बोल रही है? अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे हैं, खामोश क्यों है? ये खामोशी उन्होंने तब भी रखी थी 90 के दशक में, जब उस समय भी कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, कट्टरपंथियों की वजह से इनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। उस समय भी टोटल डिनायल था, और आज भी अब देखिए उनकी तरफ से टोटल डिनायल है। बुरा लगता है कि देखिए थ्रेट है, डर है, उसके बाद लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है। सब प्रोपेगेंडा कहाँ, ये तो सामने ही सबके सामने है। अब देखिए 2 मिनट में उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, हमारी सैलरीज वगैरह बंद हो गई। अब ये इतना बड़ा है, हम जब भी मन बनाते हैं वहां जाने के लिए कोशिश कर, हम यहाँ पे मजे से नहीं बैठे हैं। 24 घंटे यही दिमाग में करेंगे क्या, अपने परिवार को क्या हम दें, मगर समझ नहीं आता। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं अब हमें करना क्या है, या तो अगर मर रहा है तो फिर हम यही मर रहेंगे, क्योंकि ऐसे तो मर नहीं सकते हमारा परिवार। आज ये थ्रेट लेटर आया है, उसी टाइम मेरी मदर, सारे कहते हैं भैया कुछ भी हो हम भीख मांग लेंगे, वहां नहीं जाना है। कोई शौक से नहीं बैठा इधर। ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब समझ नहीं आता, अब तो शब्द भी नहीं है रहे हमारे। देखिए इनकी मुश्किल देखिए, देखिए पीछे कुआं है और आगे खाई है, वैसी इनकी हालत है। देखिए इनकी सैलरी बंद कर दी गई है, सैलरी के बगैर घर बार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और दूसरी तरफ से अगर ये कश्मीर जाते हैं तो मौत सामने है। तो इनको लगता है कि लगातार, और चौथा जो सवाल पैदा होता है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कैसे आतंकवादियों के हाथ में लग रहे हैं। देखिए पहली बार जब हिट लिस्ट निकलती है तो 56 एम्प्लॉयज होते हैं, 56 के करीब। उसके बाद निकलती है जो हिट लिस्ट, उसमें 10 के करीब, और अब जो हिट लिस्ट है 17। लेकिन इस बार एक और बात कही, कंट्रैक्टर इनके लिए फ्लैट्स बनाएंगे, उनको भी टारगेट किया जाएगा, और ये आपके लिए क्वार्टर नहीं होंगे बल्कि आपके लिए कब्रिस्तान होगा, ये हिट लिस्ट में लिखा गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें, जो आपको लगता है कि ये लोग हिंदुओं को देखना नहीं चाहते क्या? सर बिल्कुल, जो इनकी थ्रेट लिस्ट आ रही है उससे तो यही लगता है कि हिंदुओं को वहाँ पे देखना नहीं चाहते हैं। ये वहाँ पे निज़ाम मुस्तफा चाहते हैं, वहाँ पे इस्लाम जिंदाबाद करते हैं, और कुछ नहीं, हिंदुओं को तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं चाहते आने के लिए। देखिए इनका कहना है कि जो नारा इन्होंने 90 में लगाया था निजाम मुस्तफा का, यानी कि एक ही तबके के, एक ही मजहब के लोग, यानी कि सिर्फ मुसलमान वहां रहेंगे, और ये चाहते नहीं कि हिंदुओं के कदम वहां, यही बार बार लगातार उनके खिलाफ ये हिट लिस्ट निकालते हैं। और अब देखिए कि किस हद तक ये जा चुके हैं, गिर चुके हैं ये आतंकवादी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये उस इजराइल के फिल्म मेकर से भी पूछना होगा जिसे कहा था कि कश्मीर फाइल्स जो है प्रोपेगेंडा है, जिसे कहा था कि ये वल्गर है। वल्गर कुछ भी नहीं था,
मेरे ख्याल से अगर वल्गर कोई था तो इजराइल के फिल्म मेकर का वो कमेंट, और अगर वल्गर कुछ था तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से उस इजराइल के फिल्म मेकर को समर्थन करना। क्योंकि आप देखिए इनकी आंखों में, देखिए एक तरफ डर है, एक तरफ परेशानी है, परिवार को चलाना है, सैलरी बंद है, तो जाएं कहां, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है इस समय। और देखिए लगातार हिट लिस्ट निकलती जा रही है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हड़का रहे हैं कि आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको भी मार दिया जाएगा। लेकिन सियासतदान क्यों खामोश है? वो डिनायल लॉबी क्यों खामोश है? क्यों कोई बोल नहीं रहा? क्या ये हिंदू फोबिया नहीं है? वो लोग जो अक्सर प्रोपेगेंडा करते हैं इस्लामोफोबिया का, वो बात क्यों नहीं करते इनके बारे में? क्या ये हिंदुस्तान के निवासी नहीं है? सेकंड क्लास सिटीजन की तरह क्यों इनको ट्रीट करना चाहते हैं? ये बेजुबान, अगर इन्होंने इतने साल परेशानियां जो झेली हैं उसके बावजूद इन्होंने बंदूक नहीं उठाई, इन्होंने कलम से काम किया, इन्होंने कहा अपना भी मुस्तकबिल बनाएंगे और आपके मुस्तकबिल में भी आपका साथ देंगे। कोई टीचर की तरह कश्मीर में पढ़ा रहा है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है तो वहां पे काम कर रहा है, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने मन में कोई हकारत नहीं रखी, क्योंकि ये चाहते थे एक बार फिर से बसना। देखिए 2 जनरेशन पूरी तरह से बिखर चुकी है, लेकिन तीसरी जनरेशन को भी वही सहना पड़ रहा है। अब देखिए 22 वर्ष का युवा किसी के लिए कैसे खतरा हो सकता है? किस किस्म का ये जिहाद है और किस किस्म का ये इस्लाम है? ये सवाल सभी पूछते हैं। क्या ये किसी के लिए खतरा हो सकता है? सिंपली अपना मुस्तकबिल बना रहा है, आप लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई वहां पे कॉर्पोरेटर होता है तो वो भी आपके लिए काम कर रहा है, कोई काउंसलर है तो वो भी आपके लिए काम कर रहा है। और कश्मीरी हिंदू, वो तो जमीन है उनकी, उनको आप कैसे निकाल सकते हैं? कश्यप ऋषि की धरती है, कश्यप ऋषि की धरती से आप इनको बोलेंगे कि आप बाहर के तो ये नहीं है। और बात सही भी है कि किसी के बाप की जागीर नहीं है कश्मीर, तो आप कह नहीं सकते अगर कोई बाहर से आया तो आतंकवादी आया है। पाकिस्तान से जो आतंकवादी बाहर से आते हैं उनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। तो जो ये आउटसाइडर और इनसाइडर की डिबेट शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन होकर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दें जिसकी वजह से आतंकवादी और ज्यादा एनकरेज हो और इन जैसे बेचारे निहत्तों को अपना निशाना बनाए। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नेटवर्क के लिए।